कंटेनर गार्डनिंग में रिपोर्टिंग के लिए सबसे सही समय बारिश का होता है और अगर आप बारिश के मौसम में केवल मिट्टी ज़्यादा गीली होने के कारण आप रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से प्लांट की टेक केयर करना है, आज टॉपिक में इसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम रिपोर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। इस मौसम में रिपोर्टिंग का जो रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट 100% मिल जाता है। यानी कि अगर आपने किसी भी प्लांट को रिपोर्ट किया है तो उसके सर्वाइवल चांसेस 100% होते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं ना के बराबर कि कोई प्लांट ख़राब हो रिपोर्टिंग करने के कारण। सो आप बारिश के मौसम में किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी सूखी होना, सूखी रेत का होना, अच्छी खाद का होना ज़रूरी है और मौसम खुला हो तभी किया जा सकता है, क्योंकि गीले मौसम में रिपोर्टिंग संभव नहीं है, गीली मिट्टी में संभव नहीं है। अगर आप गीली मिट्टी में रिपोर्टिंग करते हैं तो फंगस की समस्या हो सकती है। इसके साथ में मिट्टी आपकी बराबर से मिक्स नहीं होगी, यानी जो आपने सॉइल मिक्स तैयार किया है वो बराबर से मिक्स नहीं होगा तो भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है प्लांट सही से नहीं चले, ख़राब हो जाए, ग्रोथ नहीं करे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे साल में एक बार रिपोर्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो एक बार पूरे साल में प्लांट की रिपोर्टिंग करना चाहिए। इससे मिट्टी थोड़ी सी फ्री हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, खाद बराबर से ऊपर नीचे सब तरफ मिक्स हो जाती है, रूट्स के आसपास की जो मिट्टी जम जाती है, जो फिक्स हो जाती है वो लूज़ हो जाती है, एरेशन बढ़ जाता है। रूट्स प्रूनिंग कर सकते हैं, रूट्स ख़राब हो रही तो हटा सकते हैं। इसके साथ में प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। अगर प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसमें भी मदद मिल जाती है। गमला छोटा है, गमला बड़ा है, चेंज किया जा सकता है। इसके साथ में प्लांट हेल्दी हो जाता है जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छे से चलने लग जाता है, ग्रोथ करने लग जाता है। तो साल में कम से कम एक बार रिपोर्टिंग करना चाहिए। लेकिन अगर मिट्टी गीली है और रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करें? बारिश के मौसम में प्लांट की केयर के लिए अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो प्लांट पे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है इसके ऊपर मैं भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम करना है, जो सॉइल है उसमें जहाँ तक जड़ दिख रही है वहाँ तक की मिट्टी निकाल लीजिए। 2-1 दिन आप उसे छोड़ दीजिए हवा लगने के लिए। इनकेस अगर बारिश भी हो रही है तो चलेगा। मिट्टी थोड़ी सी खुली खुली सी हो जाएगी, हवा लग जाएगी उसको और थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी। इसके बाद में आप मिट्टी जो आपने निकाली है उसे आप सुखा लीजिए, या थोड़ी बहुत सूखी मिट्टी अगर आपके पास में हो तो उसके अंदर में 50% खाद मिला लीजिए, 50% सॉइल ले लीजिए। अगर मिट्टी चिकनी हो तो सैंड भी मिक्स कर सकते हैं और उसको मिक्स करके अच्छे से और फिल कर दीजिए आप सॉइल। आप देखिए कहाँ तक भरा हुआ है, पूरा टॉप तक भरा हुआ है। इतना भरेंगे तो पानी ऊपर स्टोर नहीं होगा और पानी स्टोर नहीं होगा तो फिर पानी जमा होने की समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसे फिल कर दीजिए। केवल इतना कर देने से काम नहीं होगा, तो इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है। जैसे कि इसके अलावा आपको सॉइल के अंदर में माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाना है, यानी कि माइक्रोब्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है। आप जो भी खाद देते हैं इसको प्लांट के लिए अवेलेबल माइक्रोब्स कराते हैं। अगर माइक्रोब्स की क्वांटिटी आपके सॉइल के अंदर में कम होगी तो प्लांट आपका सही से नहीं चलेगा। तो माइक्रोब्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, दाल और चावल जो हम धोते हैं बनाते समय उसका पानी आप 15 दिन स्टोर करके रखिए, उसको दीजिए। गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। इसके साथ में आप जीवामृत दे सकते हैं, बायोएंजाइम दे सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोज़र का एप्लीकेशन कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। इन सभी से सॉइल के अंदर में माइक्रोब्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है और खाद जो है वो अच्छे से प्लांट को मिलने लग जाती है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिशन का एप्लीकेशन कीजिए। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको माइक्रो न्यूट्रिशन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा तो आप वहां से मंगा सकते हैं। तो ये आपको सॉइल के अंदर में अप्लाई करना है। इससे प्लांट सही तरीके से चलने लग जाता है और ऐसे जो भी प्लांट जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं उनमें ग्रोथ आपको वापस से मिलने लग जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्लांट पे आपको प्रूनिंग करना है। सो आपको ऊपर की 1 से 2 नोट छोड़ करके प्रूनिंग करना है। जैसे कि आप ये देखें कि ये जो टिप एरिया है, इस टिप एरिया के बाद में पहला नोड है, दूसरा नोड है, तो आपने यहाँ से कट कर दिया या यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसमें नई ग्रोथ निकलना स्टार्ट होगी, प्लांट आपका घना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि मैंने इस जगह पर प्रूनिंग किया था, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर किया था। और अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 9 10 बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस इसमें निकल आई हैं। तो जितना भी ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये घना वाला पूरा, ये देखिए ये पूरा नया निकल के आया है प्रूनिंग के बाद में। तो आप प्लांट को प्रमोट कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं और फिर इसमें देखिए आप बर्ड्स भी बनना स्टार्ट होंगी, अच्छे फ्लावर भी आना स्टार्ट होंगे। तो प्रूनिंग करना फिर ज़रूरी है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्लांट हरा भरा है, अच्छे से चल रहा है तो आप उसमें प्रूनिंग करना बंद कर दें। बारिश के समय में जितना ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे उतना प्लांट घना होगा, उतना ज़्यादा आपको फ्लावरिंग देगा। इसके अलावा क्या करना है, आपको प्लांट को खुली जगह पर रखना है जहाँ पे इसे अच्छे से हवा मिल सके और इसके साथ में इसे सनलाइट प्रॉपर मिल सके, धूप मिल सके। अभी आपके मन में सवाल आ सकता है कि बारिश के मौसम में धूप कहाँ निकल रही है। सो देखिए, धूप दो तरीके की होती है। डायरेक्ट सनलाइट होती है, यानी कि जो सीधे आके पौधों पर पड़ती है, और दूसरा होता है ब्राइटनेस के साथ में हीट होता है। तो जैसे अभी उजाला है, लेकिन उजाले के साथ में हल्की सी गर्माहट है, तभी तो नीचे ज़मीन सूखी है, नहीं तो गीली रहती। तो ये जो गर्माहट है ना, ये मिलनी चाहिए, और यही गर्माहट जो है पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप देखेंगे जैसे ही धूप निकलती है पौधे की पत्तियाँ थोड़ी सी मुड़ने सी लग जाती हैं, लेकिन इस तरीके का मौसम रहता है जब धूप नहीं निकली हो, डायरेक्ट सनलाइट नहीं हो, लेकिन ब्राइट लाइट हो, ऐसे में प्लांट ज़्यादा से चलते हैं। तो इसमें क्या है, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से बनी रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन जब अंधेरे वाला मौसम और पानी ज़्यादा हो जाता है तब प्लांट थोड़े से ख़राब होने लग जाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल घटने लग जाता है, जो फोटोसिंथेसिस है वो बंद होने लग जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है ढंग से, तो प्लांट फिर ग्रोथ नहीं करता है, फिर उसमें रिजल्ट कम मिलता है, कई बार ख़राब होने लग जाते हैं ओवर वाटरिंग के कारण, अधिक पानी के कारण, लो लाइट के कारण। तो आपको प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे इसे कम से कम 5 से 6 घंटे अच्छी रोशनी मिल सके, गर्माहट मिल सके, धूप मिल सके। इससे प्लांट आपका सही से चलेगा और इसमें आपको रिज़ल्ट मिलने लग जाएगा। इसके अलावा क्या करना है फ्रेंड्स, प्लांट की सॉइल के अंदर में कैल्शियम सप्लीमेंट देने हैं। कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है जब प्लांट में फ्लावरिंग होना स्टार्ट होती है, और इसके साथ में जब प्लांट के ऊपर में नई ग्रोथ आना स्टार्ट होती है। तो जब नई ग्रोथ आएगी तभी भी कैल्शियम लगेगा, फ्लावरिंग के लिए भी लगेगा, कोशिका विभाजन। सो इसके लिए आपको कैल्शियम सप्लीमेंट देना ज़रूरी है। आप माइक्रो न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो उसके अंदर में भी कैल्शियम मिल जाएगा। अगर नहीं है आपके माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर में तो आप अलग से फिर इसे दीजिए। आप 15 दिन में या 1 महीने में दे सकते हैं, बेटर रहेगा आप इसे 15 दिन में दीजिए। सो बहुत अच्छे से काम करेगा ये। और प्लांट की सॉइल के अंदर में जितना ज़्यादा हो सके आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दीजिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र इंस्टेंट प्लांट को अवेलेबल होता है, और जो सॉलिड फॉर्म में हम फर्टिलाइज़ करते हैं वो धीरे धीरे प्लांट को अवेलेबल होता है। सो जब नमी ज़्यादा रहेगी तो सॉलिड फॉर्म से भी प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाता है, और जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो उससे इंस्टेंट मिल जाता है। सो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आता है कि बारिश के समय में हम प्लांट की सॉइल के अंदर में लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं क्या। सो आप बारिश के समय में जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, तैयार करिए, तो उसे बारिश के पानी से ही तैयार कीजिए। सो बारिश के पानी से आप तैयार करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आपको प्लांट पे देखने को नहीं मिलेगा, और सही तरीके से काम भी करेगा। तो मैं जो भी बारिश के समय में फर्टिलाइज़ करता हूँ या वाटरिंग करता हूँ वो बारिश के पानी से करता हूँ। तो आप इसका जो है प्रयोग बारिश के पानी के साथ में करिए, तो आप देखेंगे प्लांट पे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फंगस की समस्या अगर प्लांट पे हो रही है तो आप एलोवेरा का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके दे सकते हैं। ये फंगस से ही बचाता है, न्यूट्रिशन भी पहुँचाता है, पेस्ट के लिए भी अच्छे से काम करता है। तो ये सारी चीज़ों को करके आप बारिश के समय में, अगर आप केवल मिट्टी गीली होने के कारण रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्लांट को आप सही नहीं कर पा रहे हैं रिपोर्टिंग के थ्रू, तो आप ये काम करके भी उसे प्रमोट कर सकते हैं। और जब सही से चलने लग जाएगा तो आगे जाके जब भी मौसम सूखा होगा सितंबर के बाद में, तब आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास में पूरा समय रहेगा नवंबर के पहले रिपोर्ट करने का, और वो समय भी बहुत अच्छा होता है अक्टूबर का। थोड़ा सा जो स्प्रिंग के जैसा मौसम होता है तो उस समय भी प्लांट अच्छे से चल जाते हैं और रिपोर्टिंग का कोई बैड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है। तो बारिश में आप अच्छी ग्रोथ ले लीजिए और रिपोर्टिंग में उसको फिर आप आगे कैरी कर सकते हैं सही से केयर के साथ में। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ वाइंड अप कर रहा हूँ। ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।